आज बड़ी संख्या में कोटवार राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के निवास स्थान पहुंचे और उनसे मुलाकात करते हुए अपनी परेशानी से उन्हें अवगत करवाया। दरअसल कोटवारों ने वर्दी की व्यवस्था को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। पहले वर्दी की राशि सीधे उनके खातों में जमा होती थी, लेकिन अब यह काम ठेकेदार को दे दिया गया है। कोटवारों का कहना है कि इससे वर्दी की गुणवत्ता प्रभावित होगी। उन्होंने ठेकेदार से वर्दी लेने से भी इनकार कर दिया है। वहीं इस विषय को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि सरकार का यह फैसला गलत है। साथ ही कहा कि इस काम के लिए प्राइवेट एजेंसी को क्यों लेकर आए हैं, यह बात समझ से बाहर है। मुझे जो पूरा कोटवार संघ मध्य प्रदेश का आज मेरे पास मिलने आया जब मैं कोर्ट से लौटा, और अपनी पीड़ा बता रहा था कि इनको थोड़ा बहुत पैसा मिलता था अपने यूनिफॉर्म, टॉर्च और डंडे अड़ने के लिए, जिससे कि वो विलेजेस, गांव की रक्षा करते थे। सरकार ने ये कह दिया पहले कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो इसलिए तुमको अब ये सब दे नहीं सकते, और बाद में वही चीज खरीदने के लिए उन्होंने प्राइवेट एजेंसीज को नियुक्त कर दिया। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि प्राइवेट एजेंसीज को क्यों ले आए। आप छोटा सा पैसा इनको घर पे देते थे। आज हमारे घर पे भी जो लोग काम करते हैं, कपड़े लत्ते के लिए हम उनको हर साल पैसा देते हैं ना। ये थोड़ी कहेंगे कि हम एक एजेंसी को लेके आएंगे और उनके माध्यम से आपको देंगे। अरे आप उनको क्या, वो अपना टॉर्च खरीदेंगे, अपने कपड़े बनाएंगे, अपने जूते बनाएंगे, अपनी लाठी लेके आएंगे। इसके लिए सरकार को प्राइवेट एजेंसीज की जरूरत नहीं है। आप इन व्यक्तियों को, जिनका एक इतिहास है और एक परंपरा है, उस परंपरा को मत तोड़िए, और इन व्यक्तियों को इतना निराश मत करिए कि वो अपना दायित्व भी। विवेक तनखा जी, वकील साहब के पास हम अधिवक्ता जी के पास आए हैं। जबलपुर जिले से, मंडला जिले से, दमोह जिले से कोटवार साथी हमारे यहाँ उपस्थित हैं। हमारा ज़मीन का मुद्दा, जो मालगुजारों की तरफ की ज़मीनें थी, उनको 100 साल, 150 साल लगभग हो गया, और शासन गुण दोष का परीक्षण करके हमको लटका रखी है, और हमारे कुटुंबारों को कोई एक उचित रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि क्या उसका होगा। आज उनसे विचार विमर्श होना हमारा, और इस ज़मीन के भूस्वामी हक के लिए हमें क्या लड़ाई में क्या क्या सिस्टम है, उसके बारे में हमें फॉलो करना है। साथ ही हमारे कोटवार भाइयों को 2022 में हाई कोर्ट के निर्देशानुसार नगद राशि आहरण हमारे बैंक खातों में होती, जिससे हम अपने साइज के, अपने नाप के वर्दी, जूते, टॉर्च या अन्य जो सामग्री है हमारी, वो नगद राशि के रूप में आती थी। अभी वर्तमान में मुख्य आयुक्त भोपाल के द्वारा फरमान जारी हुआ है जिला कलेक्टरों को कि आप इनको एजेंसियों के माध्यम से, ठेकेदारी के माध्यम से इन्हें चीज़ें प्रदान की जाए, वर्दी, टॉर्च, जूते या नए, उसके विषय में। तो आज हम लोगों का मुख्य आने का उद्देश्य यह भी है कि उसमें हम स्टे लेंगे, हाई कोर्ट लगाएंगे कि आपने जब 2022 में ऑलरेडी वो हाई कोर्ट का निर्देश है, जिसके आधार पे हमें नगद राशि हमारे खातों में हस्तांतरण होकर हमें सामग्री मिलती थी, वर्दी, टॉर्च, जूते, बेल्ट, बैच, टोपी, और उसमें हम हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर लेंगे, और जिसके तहत हमारे कोटवारों को, ये बिचौलियों को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले और हमारे खातों में सीधी राशि आए। तनखा जी साहब मिले, क्या बोले? किसने? आप आज? हाँ, आज महाधिवक्ता सम्मानीय विवेक तनखा जी ने हमारा सहयोग करने का आश्वासन दिया है, और हमें पूरा भरोसा उनके ऊपर कि हाई कोर्ट से हम स्टे लेंगे और हमारे साथ न्याय होगा। लगभग कितने ऐसे कोटवार हैं मध्य प्रदेश में? 38,000 कोटवार हैं। आपका नाम? मैं नरेश दाहिया, जिलाध्यक्ष कोटवार संघ जबलपुर। थैंक यू।